वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे एंड फुआद की बात जारी रखेंगे, मगर क्या करें, ये शो ही इतना पॉपुलर है कि हमारे पास कॉलर्स भी हैं हमारे पास, लेकिन सबसे अहम चीज़ लोगों की राय है, आवाम की राय है, और वो हमें बताएंगे कि उनका क्या ख्याल है इस फाइनल में, उनका फेवरेट कौन है। तो चल के देखते हैं कि लोगों का फेवरेट है कौन। फाइनल में तो आई थिंक स्पेन जीतेगा। स्पेन की क्वालिटी ये है कि वो पोजीशन अपने पास बहुत ज़्यादा रखते हैं ना गेंद को, इसकी वजह से उसको एडवांटेज होते हैं स्कोर करने के काफ़ी। हालैंड जीतेगी इंशाल्लाह। मैं तो ये समझता हूँ कि मैंने हालैंड का सब मैच देखा, क्यों ब्राज़ील जैसे टीम को उसने जीता तो इंशाल्लाह इसको भी जीतेगी। आई एम सपोर्टिंग स्पेन नाउ फॉर द फाइनल्स। दे पास वेल, दे प्ले वेल, कोऑर्डिनेशन इज़ गुड एंड द प्लेयर्स आर extremely talented. And Netherlands. I think Spain has a lot of chance and Netherlands can try. फेवरेट टीम तो स्पेन ही है। सेमीफाइनल में जिस तरह खेला तो लगता है फाइनल भी ये। ब्राज़ील को हॉलैंड जीत सकता है तो स्पेन को भी जीत जाएगा। मेरा तो यही ख्याल है, हॉलैंड जीत जाएगा, मज़ा आ जाएगा वर्ल्ड में। Spain. They have a team strategy. फाइनल स्पेन फेवरेट है, वो बॉल पोजीशन ज़्यादा अपने पास रखता है, इसीलिए जर्मनी जैसे टीमों को हरा सकता है, तो हॉलैंड तो कुछ भी नहीं है। स्पेन जैसे उन्होंने जर्मनी को हराया वैसे वो नेदरलैंड्स को भी हराएंगे। नेदरलैंड बिकॉज दिस इज अ गुड टीम हैविंग अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री इन पासिंग। नेदरलैंड्स अच्छे प्लेयर्स हैं। वाह, इतनी इंथुजियाज्म, क्या नारा लगाया आप लोगों के लिए। आपको मालूम है इससे ओपनिंग क्लोजिंग सेरेमनी पे कौन आ रहा है? शकीरा। यस। खुशी तो देखे ऐसे कर रहे तो हैं, वो हाँ। मतलब उसके बाद उनके पास शकीरा है तो हमारे पास family is watching this show. you know maybe they are not. Maybe I'm taking my chances. But I think they were recording. even if they're not, behave we will yourself. make sure. अच्छा चलिए He's इसी getting बात personal पे now. No, but कमान साहब, it's a live show. Play It's a nice. live show है ना? अहमद वापस नहीं आएंगे अगले अच्छा, लेकिन एपिसोड बात के लिए। सुनो, इनकी बारी बिल्कुल, मैं ये please, कहने लगी थी। फुआद, आप ब्रेक से पहले हमें बता मैं रहे सिर्फ थे। कह रहा था कि डच टीम ने ब्राज़ील को हराया, ब्राज़ील शॉर्ट विनर्स थे, डच टीम पीछे से आई बिकॉज दे वर 1-0 डाउन जी, 1-1 किया, 2-1 जीते। मेंटल फिटनेस और जैसे फाइनल की बात हो रही है, मैं सिर्फ डच टीम को एक जो बड़ा एडवांटेज दूंगा, 1974 फाइनलिस्ट लॉस्ट टू आई थिंक जर्मनी एट दैट टाइम, आई एम नॉट टू श्योर, बट जर्मनी था नो 74 अच्छा, and 78 finalists they lost to Brazil और अर्जेंटीना at that time। 32 साल हो गए हैं। ये जो 3 They का want फिगर to- जहाँ लगता है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट फिगर होता है। दे अंडरस्टैंड कि बड़े मैचेस का प्रेशर क्या है, दैट्स पार्ट ऑफ देयर कोचिंग टेक्निक। मेरे लिए डच टीम बीइंग एन अंडरडॉग आप उनका Favored. सपोर्ट करेंगे। वेल ऑब्वियसली और दूसरी I think- एक चीज और अगर मैं बोलूं, 7 स्टार्स हैं जो हमारे कॉलर ने भी कंफर्म किया स्पेनिश टीम में, बिल्कुल है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में कोई स्टार परफॉर्म नहीं कर पाया, चाहे वो मेसी हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, या ब्राजील के स्ट्राइकर काका हो, दैट इज रूनी हो, फैब्रिगास हो गया स्पेनिश टीम में, रूनी हो गया टोरेस हो गए, और रूनी किसी ने वेन रूनी ने नहीं परफॉर्म किया। रूनी परफॉर्म नहीं किया, उसके बाद तो तो मेरे बॉल लिए नहीं वो आती थी स्टार्स की बेचारे के अहमियत नीचे चली गई चले, है। Maradona has been said to say कि a favorite has never won the World Cup and let's see whether if वकास agrees with that or not। हमारे पास एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम वकास साहब, कैसे हैं आप? कोई सवाल हमारे बातों के चैंपियन के लिए या कोई ऐसे तासुरात जो आप शेयर करना चाहते हैं? वीडियो टेक्नोलॉजी के मुतालिक मैं कहना चाह रहा था बिल्कुल। कि अभी जो आपके पैनल में बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि वीडियो टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए, जो आपके लेफ्ट साइड पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल, नुमान साहब। जी नुमान साहब, तो मैं कहना चाह रहा था कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होनी चाहिए, पर इनकी मैं थोड़ी बात से एग्री करता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर यानी कि अगर आप देखें फुटबॉल का मैच एक फ्लो होता है, उसमें होना चाहिए, फ्लो चलना चाहिए, पर समटाइम्स आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि फुटबॉल में आपको पता है 90 मिनट में तकरीबन 1-2 गोल मैक्सिमम होते हैं रूटीन में जो मैच होते हैं। अब स्पेशली गोल के लिए जो लगे हुए हैं कि गोल लाइन टेक्नोलॉजी पे, अगर आपने फ्रांस का मैच देखा आयरलैंड से, उसमें हैंडबॉल की थी ऑनरी ने और उसके बाद बैक पास उसने दिया था गिलास को और गोल हुआ था। वो तमाम टीवी चैनल्स पे नजर आ रहा था कि वो क्लियर कट हैंडबॉल है। तो इस तरह की चीज में स्पेशली मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए। और दूसरे जो हैं, एक ये ऑप्शन थी कि आप
ये बॉल टेक्नोलॉजी, बॉल में आप चिप डालें। दूसरा है कि आप अंपायर जो है 2 अंपायर और ऐड कर दें। जी बिल्कुल, वो भी इन्होंने यूरोपा लीग में यूएफए ने बिल्कुल की थी, पर उसमें भी एक मसला हो गया था कि वो रेफरीज जो हैं उनका स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से हाई नहीं था। जो मैच एक मेन ऑफिशियल होता है ना मैच का, बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से उन्हें ही लाइनमैन, एक तो लाइनमैन आपके लाइनमैन को आपको जो गोल लाइन के पास रहना खड़ा नहीं करना चाहिए। जो मैंने देखे थे यूरोपा लीग के मैच, उसमें वो अंपायर जो थे वो उस क्वालिटी के नहीं थे जो मेन रेफरी होता है। तो आपको जो 4th या 5th ऑफिशियल रखना है वो कम से कम सॉलिड होना चाहिए। वेरी वैलिड जो पॉइंट। फाइनल के मुतालिक है, वो स्पेन जो है वो फेवरेट है सबकी, सबको पता है, किंतु उसमें बार्सिलोना के तकरीबन 7 खिलाड़ी हैं, रियल मैड्रिड है और सारी टीम है। तो आपके भी फेवरेट स्पेन ही हुए फिर। पर एक चीज जरूर है जी कि बार्सिलोना और रियल मैड्रिड जो है काफी स्ट्रॉन्ग क्लब हैं और प्रेशर गेम में हर बंदा जो है उसके हाथ पांव फूलते हैं। अब जो हॉलैंड है उसमें स्नाइडर है, रॉबिन है और डर्कआउट है, वैन पर्सी वगैरह और डी जोंग है। इनके अलावा बाकी सारे जो हैं, और एक वो वैन बोमल है, इसका नाम क्या है, बायर्न म्यूनिख का। तो अगर पर्सन टू पर्सन देखें तो स्पेन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मेरे ख्याल से हॉलैंड उन्हें अपसेट कर सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कितनी सारी बातें एक साथ वो कर गए। तो बातों की चैंपियन है। देखिए जी, आप डच आए टीम हमारे को शो इन्होंने बोल दिया है कि चांस स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने ये नहीं कहा, आई एम सॉरी फवाद, उन्होंने कहा देखिए अपसेट है, तो स्ट्रॉन्ग चांस ही स्पेन स्पेन फेवरेट है, वो अपसेट कर सकते हैं। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, मैंने तो आपसे खुद कहा है कि स्टार्स हैव नॉट परफॉर्म्ड, कमर्शियलिज्म ने स्टार्स को डोमिनेट किया, ये तमाम बातें हो गई। बात ये है कि जो आखिरी खेल स्पेन ने खेला और जो आखिरी खेल हॉलैंड ने खेला, आप उन दोनों को उठा के देखिए, उससे वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि हॉलैंड की टीम ने क्लास फुटबॉल ही नहीं खेली, उसमें साफ गैप्स नज़र आ रहे थे और ये लग रहा था कि किस्मत उनका साथ दे रही है और मैच वो जीत गए। मैच स्पेन ने अब तक पूरे टूर्नामेंट में 6 या 7 गोल्स किए। लेकिन एक बात सुने ना, एक टीम तो अगर आप गोल स्कोर पे भी कंपेयर करेंगे तो डच कैंप मेरे ख्याल में आ गया। यू प्ले योर नेक्स्ट गेम इन कंटिन्यूटी टू योर लास्ट गेम। मेरे ख्याल में एक चीज़ ये है कि जो फाइनल किसी भी वर्ल्ड कप फुटबॉल का, उसमें जो टीम, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल, जो बड़ी टीम होगी ना मेंटली दे विल विन। तो है स्पेन ऑन द पेपर एंड दे लुक वेरी गुड व्हाइल प्लेइंग एंड द स्टैटिस्टिक एंड एवरीथिंग इज इन फेवर ऑफ नेदरलैंड जो हैं अभी तक। नेदरलैंड ने एक मैच हारा भी नहीं है वैसे, बट क्योंकि दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए नहीं है, लिहाजा ये फैसला हो नहीं सकता कि लेकिन प्रेशर वाइज अगर जिसने मेंटली टफ होंगे ना वो जीतेगा। देखिए जिसकी स्ट्रेटजी क्लियर होगी ना, जो अपने पिछले मैच लोगों ने ये कहा है कि स्पेनिश स्ट्रेटजी वाज वेरी क्लियर अगेंस्ट जर्मन्स और उन्हें ये अंदाजा था कि जर्मन्स के मुकाबले में उनको गेंद ज्यादा अपने पास रखना है क्योंकि जर्मन्स एग्रेसिव हैं थोड़ा, उनका गेम ही नहीं। और यहाँ पे एज अ वाइंड अप फेवरेट्स में ले लूं, आप कह रहे हैं स्पेन, नेदरलैंड्स। अच्छा ठीक है, वी ऑल्सो हैव द थर्ड प्लेस का मैच, एनी प्रेडिक्शंस फॉर दैट? आई नो लोगों का इंटरेस्ट तो फाइनल पे ही है। आई विल से ऑक्टोपस हैज पिक्ड जर्मन, आई विल पिक अप, कौन सी साइड है? यूरुग्वे। You will pick the underdog. Yes. चले मेरी तरफ से तो Uruguay. Germany. Thank God, किसी ने तो साइड ली यहाँ पे। I guess we'll find out the results soon enough. Just remember कि बातों के चैंपियन comes live every Friday 7 बजे, आप ट्यून इन कर सकते हैं। हमेशा एक नया टॉपिक होगा एंड एक्सप्रेस न्यूज़ जब आप देखेंगे तो वहाँ पे बातें करने की भी बहुत चीज़ें मिलेंगी। इट विल बी अ लाइव शो एंड थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द शो टुडे एंड फॉर गिविंग योर ओपिनियंस। अब मिलेंगे फाइनल के बाद और फिर देखते हैं कि एक्चुअली बातों का चैंपियन कौन निकला। आप लोग का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने कॉल की और ट्यून इन किया हमारे इस शो में। आपसे मिलेंगे अगले जुम्मे 7 बजे, सो डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन। नताशा की तरफ से और आप सबकी तरफ से अल्लाह हाफिज़।